क्या नाम हुआ आपका? और बंटी है। अच्छा, क्या कर रहे हैं लोग आप लोग यहाँ पे? रिपेयर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रिपेयर है रही है। रिपेयर हो रही है, तो इंजीनियर कोई होगा यहाँ पे? इंजीनियर कोई ना भैया, तो हम हैं। कौन सुपरवाइजर? आज कम यार, आज आपके नेतृत्व में ये सारा हो रहा है काम? हाँ जी। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये फुटपाथ जो टूटा हुआ है उसका रिपेयर हो रहा है। ऐसे रिपेयर करेंगे तो सही है क्या? मतलब कि आप तो सीनियर है ना, आपको डिपार्टमेंट ने रखा है, सही है कि नहीं है? अब डिपार्टमेंट का जो हेड है वो तो सड़क पे मिलेगा नहीं, आपके नेतृत्व में ये काम हो रहा है। और कहाँ काम हो रहा है पता है? ये बसंत विहार। बसंत विहार कहाँ है पता है आपको? ये बसंत विहार ही है। बसंत विहार कहाँ है पता है आपको? बसंत विहार ही तो लगता है। बसंत विहार कहाँ है वो पता है आपको? दिल्ली में। क्यों नहीं? देश की राजधानी दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली में आप लोग काम कर रहे हैं कि चूना लगा रहे हैं, ये बताइए। काम कर रहे हैं, चूना क्यों? बैठिए आप, बैठिए। अब हम आपसे सवाल करेंगे, कुछ आप जवाब दीजिएगा। ये कौन सा तरीका है रिपेयर करने का, आप बताइए। ये तो मिस्त्री लोग कर रहे हैं, मिस्त्री लोग ही जाने कौन सा रिपेयर का तरीका है। मतलब आप ना है सीनियर इन लोगों का, आपके देख रेख में कर रहे हैं ना। आप मटेरियल कहाँ बनवा रहे हैं? सड़क पे। सड़क पे, सड़क पे बनाना अलाउ है क्या मटेरियल? मेरी बात सुनिए। मैं जो पूछ रहा हूँ नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए। एक बार मेरी बात तो सुनिए आप। ये मटेरियल सुबह से बना हुआ है इसी पे। किसने बनाया? मोदी जी बनाया? नहीं, मोदी केजरीवाल बनाए हैं। कोई दूसरा था सुबह, वो इस पे बनाया। हम तो भी लंच बाद यहाँ पे आए हैं। मतलब लंच के पहले कोई दूसरा माल बना के दे दिया? कोई दूसरा सुबह मुंशी था, सुपरवाइजर दूसरा था। और अभी आप उस माल का के बाद मैं यहाँ आया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लंच के पहले जो मटेरियल बना है उस मटेरियल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मटेरियल में सीमेंट कितना होगा, बालू कितना होगा, रेशियो कितना होगा, ये पता नहीं होगा आपको? क्यों नहीं पता है? तो क्या रेशियो है बताइए? अब ये रेडी के हिसाब से बनता है। एक रेडी में एक बोरी सीमेंट। एक रेडी में? एक रेडी में रेशियो बताइए। इनको रेशियो पता है आपको? देखिए, इस प्रकार से आप लोग दिल्ली में चूना मत लगाइए प्लीज, विनती है, विनती है। और इंजीनियरों से भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, ये कौन सा रिपेयरिंग का तरीका है, कौन सा रिपेयरिंग का धंधा है? आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा उठाते हैं। PWD का है। PWD, अरे PWD तो और बड़ा डिपार्टमेंट है और बढ़िया काम कर रहा है। और आप ही बताइए ना कि ये कैसे काम हो रहा है? तो इस प्रकार से काम मत किया जाए। और देखिए, ये मतलब कि कहाँ से कहाँ तक आप मेंटेनेंस करेंगे? ये मेंटेनेंस यहाँ से हो रहा है। अभी ये सारा मेंटेनेंस होगा। अभी ये छोड़ो, ये कल होगा। ये सारा कल होगा। अच्छा, कितने साल पहले बना है ये सारा? अब ये तो मेरे को पता नहीं है। पता कीजिए लोग आप लोग प्लीज। जो काम आप लोग कर रहे हैं वो काम की आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और अगर ये काम हुआ तो ये खराब कैसे हो गया, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग काम करके चले जाते हैं, कोई नहीं तो कोई इंजीनियर और इनके जैसा मिस्त्री काम किया होगा, तब ये खराब हुआ। फिर आज आप काम करके चले जा रहे हैं, फिर कल खराब होगा। और फिर कल कोई बनाने आएगा, उससे जब सवाल पूछा जाएगा तो वो बोलेगा कि हमको नहीं पता है, पिछला बनाया है। सही है कि नहीं है? ये खराब क्यों हुआ मैं पूछूंगा तो आप नहीं बता पाइएगा। क्यों नहीं बता पाइएगा? क्योंकि पिछला लूट के गया है, इस बार आप लूट के जा रहे हैं। जी देख लीजिए, बोल भी रहे हैं जी। और अगली बार कोई और लूट के जाएगा। सही है कि नहीं? अच्छा, खराब होगा तो बनाएगा ही। अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ फुटपाथ मुंबई में और दिल्ली के सीपी में, सीपी एरिया में आप चले जाइएगा तो अंग्रेजों के समय में बनाया हुआ बिल्डिंग और फुटपाथ आज भी सही सलामत है। और PWD के द्वारा बनाया हुआ फुटपाथ और बिल्डिंग जो है इतना जल्दी खराब क्यों हो जाता है? तो PWD से विनती करना चाहता हूं, साथ ही साथ जो है हर एक इंजीनियरिंग वर्क डिपार्टमेंट से हम लोग विनती करना चाहते हैं, गवर्नमेंट वर्क डिपार्टमेंट से विनती करना चाहते हैं कि अगर कहीं भी काम हो तो वहां पे साइट पे एक इंजीनियर होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, पूरी जानकारी होना चाहिए। आप जो है पिछला काम को रिपेयर में क्यों लेके गए? क्योंकि पिछला काम गड़बड़ था, सही होता तो नहीं रिपेयर में आता। सही होता तो रिपेयर होता। पिछला काम कितना साल पहले हुआ वो जानकारी होना चाहिए आपको। ये कितना एक का सीमेंट बालू यूज कर रहे हैं वो जानकारी होना चाहिए। इसमें अंदर जो है भरा है कि नहीं आपने, ये पूरा जानकारी होना चाहिए। ये आप भरे हैं अंदर मटेरियल, ये मसाला भरेंगे तब ना टाइट होगा, फिर ये रिपेयर में अगले साल जाएगा, फिर अगले साल रिपेयर में जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो आपने प्लेन कर दिया है ना। ये पूरा जो है ये पूरा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अंदर जो है, जो यहाँ पे मिट्टी है वो साफ होना चाहिए था, वहाँ पे पानी गिराना चाहिए था, वहाँ पे एडमिक्सचर जो बाइंडर होता है, जो केमिकल आता है उसको डालना चाहिए था, तब रिपेयर करेंगे, तब ना मजबूत होगा। आप लोग देश की राजधानी दिल्ली में चूना लगा रहे हैं तो देश के हर एक कोने में चूना लगता होगा कि नहीं लगता होगा? ये तो पता नहीं है, मतलब नहीं पता है। मतलब आप जो कर रहे हैं वो पता है, बाकी जो देश में हो रहा है वो नहीं पता है। तो प्लीज विनती है, और हम लोगों की भी मजबूरी होती है। यहाँ पे तो नितिन गडकरी जी मिलेंगे नहीं, तो साइट पे जो गड़बड़ियाँ हो रही है, जो मिलेगा उसी से हम लोग सवाल करेंगे ना। देखिए ये कौन सा रिपेयरिंग करने का तरीका है, ये देखिए, ये देख लीजिए। ये पूरा जब तक कॉम्पैक्ट नहीं होगा तब तक ये कैसे सही होगा? और ये लोग चूना लगा के अब जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और देखिए इधर पूरा ये काम कर दिए हैं। ये देखिए, मैं ये काम दिखा रहा हूँ, देखिए ये सारा काम गड़बड़ है, सारा का सारा काम गड़बड़ है, सारा का सारा। ये फिर जो है 6 महीने के बाद टूटेगा, फिर जो है PWD जो है निकालेगा पैसा। और पैसा किसका रहेगा? इन लोगों का। मोटरसाइकिल का टैक्स का, जैकेट का, हेलमेट का, ये जो बच्ची कपड़ा पहनी है उनके टैक्स का, ये जो बहन है जो बिंदी लगाई है उस पर भी टैक्स है, ये जो बहन है ये जो गाड़ी खरीदा गया इसके टैक्स का पैसा का कैसे जो है बर्बादी होता है। ये छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये टिकेगा हो? ये टिकेगा? ये बोलो, ये टिकेगा? ये देखो, ये बताओ, ये टिकेगा? बोलो 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 बोलो, बुलाओ मिस्त्री को। अब तो भाग गया मिस्त्री, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ये कैसे टिकेगा ये बताओ, ये बताओ। और देखिए ये सभी लोग जो है देख रहे हैं, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, मैं जैसे ये सवाल कर सकता हूँ वैसे ये लोग भी ये देखिए, ये देखिए। और ये इसी मिस्त्री से पूछा जाए कि क्या अपना घर इस प्रकार से बनाते हैं? नहीं, अपना घर टकाटक बनाएंगे। देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है, देख लीजिए।
और सुनिए मिस्त्री साहब, कौन है मिस्त्री, कौन है? भाग गया। अब देखिए, बुलाइए ना, कौन है आप? कौन आप? कौन है? कौन है मिस्त्री? मिस्त्री यही है। सुपरवाइजर कौन है? कोई ना, कोई ना। अब कोई ना, यही लोग काम कर रहे थे और देखिए इनको सीमेंट उमेंट सब लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। देखिए नहीं मतलब नहीं, सुनिए मैं बोल देना चाहता हूँ 1 मिनट। इन लोगों की कहीं गलती नहीं है, ये तो बेचारे गरीब हैं। इनको जो है हजार रुपया जो देना चाहिए था उनके जगह पे इनको जो है 700, 600, 500 रुपया दिया जा रहा है। कितना? 350 रुपए कुल। 350 रुपया पे। जरा सोचिए, इनको जो है जो 30,000 रुपया महीना मिलना चाहिए, इनको 8,000, 9,000 रुपया पे रखा गया होगा। इनका भी सैलरी खाया जा रहा है, इनका भी खाया जा रहा है और देश के लोगों को भी चूना लगाया जा रहा है। और ये पीडब्ल्यूडी का काम है, देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ये पूरा दिल्ली का जो फुटपाथ का मेंटेनेंस है वो ऐसे ही हो रहा है, देख सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी अगर जनता गलती करे, बिना हेलमेट का चले, ओवर स्पीड चले तो उसका चालान कट जाता है। आप लोग अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार करें तो आप लोगों के ऊपर चालान कौन करेगा? एक और सवाल, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, आधुनिक दौर नहीं था, तब अंग्रेजों ने जितना पुल पुलिया भवन यहाँ तक कि फुटपाथ बनाया वो टिकाऊ बनाया और आज तक वो चलता है। लेकिन ये आधुनिक जमाने के भारत के आधुनिक इंजीनियरों के देखरेख में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा जो काम कराया जा रहा है वो देखिए। और ये जेएनयू जाने वाला रास्ता है, मतलब कि देश के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे जो है वो जेएनयू में पढ़ते हैं और वहां से निकलते हैं। इन रास्तों पे ना जाने कितने आईएएस, आईपीएस नेता, मंत्री चलते होंगे, सही है कि नहीं है? लेकिन उन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये जितने युवा हैं, ये जितने लोग हैं जो मेरा वीडियो बना रहे हैं, इन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। जिस दिन इस देश के लोग समझ जाएंगे कि ये हमारे पैसों के साथ गड़बड़ी हो रहा है, नेता के बाप का पैसा नहीं है, पीडब्ल्यूडी में बैठे हुए अधिकारियों के बाबूजी का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है और हमारे पैसा का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है देखिए, जीता जागता उदाहरण है ये पहले बनाते हैं, फिर 6 महीने के बाद धसाते हैं, 6 महीने के बाद धसाने के बाद जो है रिपेयर निकालते हैं और उसके बाद इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, फिर 6 महीना बाद बनेगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसी की वजह से जो है हमें कहीं 5% जीएसटी देना पड़ता है, कहीं 12%, कहीं 18%, कहीं 28%। और पेट्रोल डीजल पे तो पूछिए ही मत कि कितना टैक्स लग गया। तो ये गलत हो रहा है ना दीदी? हाँ हो रहा। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। अच्छा, कौन सी क्लास तक पढ़ी है? हम नहीं पढ़े। नहीं पढ़ी है, तभी भी इनको पता है कि ये गलत हो रहा है। तो पढ़े लिखे लोग जो है चूना क्यों लगा रहे हैं? और देखिए अभी सब लोग भाग गया, सबका सब भाग गया, सब मसाला वसाला छोड़ के सब भाग गया, सब मतलब A to Z। वो रोड पे ही माल बना रहा था, सब अभी छोड़ छाड़ के जो है सब भाग गया सब। ये देखिए यहाँ पे जो है जेब्रा क्रॉसिंग बनाया है सब, देख लीजिए। देखिए कम से कम इसको तो सीधा कर देते ना। ये देखिए, ये एक बार जो है इसको सही करेंगे, एक बार उसको, मतलब कि क्या करते हैं ये लोग समझ में नहीं आता। ये देखिए, कम से कम इसको कॉम्पैक्ट सही ढंग से किया जाएगा तब तो ये ज़्यादा टिकाऊ होगा। तो बस विनती है आप लोगों से कि इस प्रकार की गड़बड़ी देश के किसी भी कोने में हो, और अगर आप इस प्रकार की गड़बड़ियों को पकड़ सकते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है सवाल कीजिए। और अगर आप सवाल नहीं कर सकते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं जो है ये आपको बर्बाद कर रहे हैं, किसी और को नहीं। क्योंकि फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, नेता के बाबूजी का पैसा ये नहीं होता है, ये हमारे बाबूजी का पैसा होता है। तो कम से कम जो है हम लोगों को नुकसान ना हो, इसके लिए जो है प्रयास करना होगा। देख लीजिए, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा बहुत जो काम चल रहा है ना, ये हो रहा नहीं तो कुछ भी ना होता है, तो इसलिए दिखावे के लिए हो रहा है बस ये। और गलत हो रहा है ना, बिल्कुल गलत हो रहा देखिए अभी भाग गए, सब लोग भाग गए, छोड़ छाड़ के जो है सामान वामान छोड़ छाड़ के भाग गया है सब, है, चले गए सब। चुनाव चल रहे हैं, हो रहे हैं, चुनाव करें एमसीडी के। अच्छा, देश की राजधानी कहाँ? सर दिल्ली के सर। दिल्ली में। तो दिल्ली में अच्छे लोग रहते होंगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग रहते होंगे, समझदार लोग रहते होंगे। अगर उनके आंखों के सामने जो है कोई भ्रष्टाचार करके चला जाए तो दोषी कौन? सर सरकार है सर। दिल्ली के लोग दोषी हैं। आवाज उठाइए आप लोग, और सबको आवाज उठाना होगा। मुझे कहीं भी गड़बड़ी दिखता है, चाहे वो दिल्ली में हो, बिहार में हो, यूपी में हो या देश के किसी और कोने में, मैं दिखाता हूं। और ये लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये लोग इसको देखने के लिए नहीं रुके हैं, मुझे देखने के लिए रुके हैं। जिस दिन ये लोग मुझे देखने के लिए नहीं रुके हैं और इस प्रकार की गड़बड़ी को देख के रुक जाएं, उस दिन हमारा देश जो है आगे बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिए इन गड़बड़ियों को, किस प्रकार से गड़बड़ी किया गया है और किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया है। साथ ही साथ मैं आगे कुछ और चीजें दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। देखिए जो बस स्टॉप पे टाइल्स लगाया गया है, वो सारा का सारा टाइल्स का जितना स्ट्रेंथ होना चाहिए उतना स्ट्रेंथ नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा टूट जाता है। ये देखिए सारा का सारा टूट जाता है, सारा का सारा। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए भी जो है ना जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ होना चाहिए। ये स्विगी वाले हैं, अगर बिना हेलमेट के चले जाएंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। जब इनका हेलमेट जो है सरकार को दिख जा रहा है, सीसीटीवी को दिख जा रहा है, तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिख रहा है सरकार को और सीसीटीवी को? दिल्ली पीडब्ल्यूडी में बैठे इंजीनियर न्यूटन का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं कि उनके द्वारा बनाया हुआ काम जो है अक्सर जो है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ पे फुटपाथ क्यों बनाया गया है? लोगों को चलने के लिए। और दिल्ली में पीडब्ल्यूडी फुटपाथ क्यों बनाता है? कि लोगों का पैर हाथ चलने के दौरान टूट जाए। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और इस प्रकार की गड़बड़ी कहीं भी आप लोगों को भी दिखे तो आवाज जरूर उठाना।